बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म किया था और साथ में मैंने आपको असेट अकाउंट बनाना सिखा दिया था, जिसके दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्रॉस मेथड, एक होता है नेट मेथड, और दोनों के एक एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे। अगर वो आपने नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख कर आए, ताकि क्योंकि उसके बिना आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं बन सकता। ठीक है क्या? वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं आपको इन्वेस्टिंग का फॉर्मेट बताने वाला हूं और इन्वेस्टिंग के एक दो क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। आइए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बहुत ईजी होता है। इसमें कोई ऐसा, जैसे ऑपरेटिंग में फॉर्मेट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कुछ सीक्वेंस था, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है, एकदम बेसिक होता है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक साइड आते हैं आपके इनफ्लो, एक साइड आते हैं आपके आउटफ्लो, है ना। इनफ्लो यानी कि पैसा आया, आउटफ्लो यानी कि पैसा गया। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर देते हो तो क्या हो जाता है? नेट कैश फ्लो। अच्छा, ये तो अपना बेसिक हो गया, लेकिन इनफ्लो के अंदर क्या क्या आता है एक बार याद करने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है। बिजनेस के सारे फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ असेट्स, परचेज ऑफ असेट्स, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो। फिर क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिकली नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे करंट इन्वेस्टमेंट्स? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं। तो इनफ्लो में क्या आ जाएगा बेटा? पहले आउटफ्लो, आउटफ्लो में क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपको समझना पड़ेगा कि टेंजिबल मतलब असेट में फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कोई भी चीजें खरीदी, ये सब क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। और मशीनरी, फर्नीचर, सारी चीजें। इनटेंजिबल में गुडविल खरीदी, पेटेंट्स खरीदे, ये सब क्या हो जाएगा? इनटेंजिबल का आउटफ्लो। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कोई भी खरीदे, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। अब इनफ्लो क्या होगा? इसका बेचना, यानी क्या क्या जाएगा? सेल ऑफ असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। साथ में क्या जाएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो खासकर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, करेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। ये हो गया इनफ्लो आउटफ्लो। अच्छा, इन्वेस्ट किया था तो फ्री में इन्वेस्ट किया था कि बदले में कुछ रिटर्न चाह रहे होगे? ऑब्वियस सी बात है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था तो आप कुछ ना कुछ बदले में रिटर्न चाह रहे होगे। तो बदले में आपको क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। डिविडेंड चाहे इक्विटी डिविडेंड हो, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड हो, चाहे इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे फाइनल डिविडेंड हो, कोई भी डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है, कोई भी डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये होती है बेसिक आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें इनफ्लो में क्या क्या आता है एक बार देखिए? सेल ऑफ असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, खासकर नॉन करेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आते। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। आउटफ्लो में क्या आता है? परचेज ऑफ असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये आपके सामने एक बार बना हुआ है, ये इनने डिटेल में लिखी हुई है सारी चीजें। मैंने आपको शॉर्ट में समराइज करके बता दिया कि इतनी चीजें आती है, उसी को इनने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप देख सकते हैं, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, सेल ऑफ इनटेंजिबल असेट्स तो मैंने बोल दिया था टेंजिबल और इनटेंजिबल। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, यही था अपना भी। अब क्या था? परचेज ऑफ असेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो पहले इन्होंने बोला परचेज ऑफ असेट्स टेंजिबल, फिर बोला परचेज ऑफ असेट्स इनटेंजिबल, फिर बोला परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है क्या? करेंट इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आएंगे, वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। फिर वही बोल दिया इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अगर कुछ और असेट से रिलेटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुई, आपकी इंश्योरेंस क्लेम मिला, ठीक है, आपकी गाड़ी बढ़ गई थी उसका इंश्योरेंस क्लेम मिला, मशीन का इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो वो क्या हो जाता है? तुम्हारा इनफ्लो। ठीक है क्या? तो ये होती है तुम्हारी क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको ये बनना चाहिए और साथ में पिछले वीडियो का ग्रॉस मेथड और नेट मेथड बनना चाहिए। अगर उतना आपको अच्छे से आता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक आध क्वेश्चन करते हैं इन्वेस्टिंग का, फिर समझते हैं, देखते हैं कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपको क्या करना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मशीनरी एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा हुआ है तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कौन सा मेथड है? ग्रॉस मेथड है। कौन सा मेथड है? ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में हम कितने अकाउंट बनाते हैं? दो। पहले बनेगा मशीनरी का और दूसरा बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, मशीनरी इज एन असेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी। तो मशीनरी क्योंकि असेट है तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख,
और क्लोजिंग कितना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना है 4,20,000। वैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ओपनिंग कितना है 1,00,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,00,000, और बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है बताइए आप एक बार, 1,10,000, 1,10,000। तो ये होता है आपका क्या, आप पहले ही जब भी आप देखें ग्रॉस मेथड है इतना आप बना के रख लें, ओपनिंग क्लोजिंग। क्लियर है। अब आप देखते हैं क्या है इसके बाद, ड्यूरिंग अ ईयर मशीन कॉस्टिंग 40,000 विच इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000। मैंने आपको जब ये वीडियो पिछले वाला बताया था ग्रॉस मेथड, उसमें क्लियरली बताया था नीचे दो प्रकार के डेप्रिसिएशन हो सकते हैं, एक डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर और एक होगा बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन। क्या होगा, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन। देखिए अंग्रेजी पढ़िए, एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 40,000, जिसपे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लगा है 24,000, तो ये बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जिसपे विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 24,000। ये क्या है, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। तो ये यहां से निकलेगा, कहां जाएगा, क्या जाएगा आपका टू मशीनरी, और यहां पे क्या जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां कौन सा अमाउंट आएगा, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन, बिकी हुई मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 24,000। तो यहां आप लिख दोगे 24,000 और यहां आप लिख दोगे 24,000। ठीक है, अब ये नॉर्मल असेट अकाउंट बन गया है। अब ये क्या बन गया, नॉर्मल असेट अकाउंट। देखते हैं जितने बिका है, कितने बिका है बाय बैंक, जितने बिका है बाय बैंक, कितने बिका है आप मेरे को बताइए। उसने बोला है सोल्ड फॉर 20,000, तो चीज बिकी है 20,000 में, चीज बिकी है 20,000 में। थी कितने की, 40 की खरीदी थी जिसमें आज तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 24, तो 16 की बची, और 16 की चीज को 20 में बेचा है, 16 की चीज को 20 में बेचा है बेटा। 4,000 का प्रॉफिट या लॉस, तो 4,000 का हुआ है प्रॉफिट, तो यहां आ जाएगा 2P&L, कितने का 4,000 का। अब आप क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर। अब आप क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा बताइए, 4,20,000 प्लस 24,000 प्लस 20,000, टोटल होता है 4,64,000। 4,64,000 में से आप माइनस करोगे कितना, 4,04,000, कितना माइनस करोगे 4,04,000, बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा 60,000। ये क्या आ गया 60,000 बैलेंसिंग फिगर टू बैंक। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ये अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको बेटा एक बार असेट अकाउंट पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा, उसमें इत्मीनान से मैंने आपको समझाया है और पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए, फॉर्मेट भी बताया है। ठीक है क्या, आइए यहां करेंगे 1,10 प्लस 24, 1,10,000 प्लस 24,000 कितना हो जाएगा 1,34,000। 1,34,000 में से 1,00,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34,000। ये 34,000 क्या हुआ, यहाँ पे बाय आता है और यहाँ पे 2 आता है, गलत लिखा हुआ है। ये आता है बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। क्या आता है, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो अब कौन सी चीज कहां कहां जाएगी, कौन सी चीज कहां कहां जाएगी, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। ये होगा इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, सेल ऑफ मशीनरी। ये होगा इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी। बाकी डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में और प्रॉफिट ऑन सेल भी ऑपरेटिंग में। क्लियर है क्या, फुल क्रेडिट क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अगली चीज आपको क्या दी हुई है, पेटेंट्स। अगली चीज क्या दी हुई है, पेटेंट्स। जिसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो उसका चुपचाप अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाते समय इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है, कि ग्रॉस है कि नेट है, क्योंकि पेटेंट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए कौन सा मेथड हो जाएगा, ग्रॉस मेथड। आइए एक बार देखते हैं पेटेंट्स को। असेट है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, टू प्रॉपर लिखते हैं, क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहां पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरेट डाउन बताइए, ओपनिंग क्लोजिंग 280 और 160, 2,80,000 और 1,60,000। ओके, अब इसमें डेप्रिसिएशन लगा होगा। ठीक है, अपने अकाउंट सीखा था नेट मेथड में क्रेडिट होता है डेप्रिसिएशन, असेट की वैल्यू कम होती है, रिटर्न ऑफ 40,000, तो ये है उसकी वैल्यू बाय एमोर्टाइजेशन। इनटेंजिबल एसेट्स में डेप्रिसिएशन ना बोले क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन। असेट की वैल्यू को कम करता है तो क्रेडिट कर दिया, कितना हो जाएगा 40,000, कितना हो जाएगा 40,000। इसके अलावा क्या दिया बताओ, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000। कितने के बेचे नहीं बताया, कितने कौन से वाले बेचे नहीं बताया, बस ये बताया कि 20,000 के प्रॉफिट में। बिकता है तो बाय बैंक, लॉस होता है तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट होता है तो 2P&L। आपको प्रॉफिट दे दिया है 2P&L, कितना दे दिया है, एट ए प्रॉफिट ऑफ कितना बताया क्वेश्चन में 20,000, तो यहां कितना ले लूंगा 20,000। एक बार बैलेंसिंग पर कैलकुलेट करो, ये होगा 3,00,000 और ये होगा 3,00,000 माइनस 2,00,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1,00,000। ये क्या आ जाएगा बाय बैंक, ये क्या आ जाएगा बाय
बैंक, है ना। असेट बिका था ये पता है, असेट बिका था ये पता था, प्रॉफिट बिका ये पता है, कितने का बिका ये नहीं पता था, तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 1 लाख रुपए। ये आ जाएगा कितने का बिका है, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो। आइए एक बार इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाते हैं, इनफ्लो और नीचे आएगा आउटफ्लो। ठीक है, ऊपर आप लिख लेंगे हेडिंग पूरी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले आएगा सेल ऑफ, क्या था अपने पास क्वेश्चन में सबसे ऊपर, सेल ऑफ मशीनरी, इनफ्लो कितने की है देखो 20,000। ठीक है, हमेशा वर्किंग नोट से चीजें उठाएंगे एसेट अकाउंट में पहले तो, फिर क्या आएगा, परचेज ऑफ मशीनरी, कितना आएगा फटाक से बताओ, परचेज ऑफ मशीनरी कितना है आपका 60,000, राइट, माइनस में। अब पेटेंट्स में क्या आया है, सिर्फ सेल आया है, क्या आया है, सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख। हमेशा क्वेश्चन में चेक करना कि मैंने वर्किंग नोट से आइटम्स तो उठा लिए, क्या कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नहीं, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट रिसीव्ड कुछ है, नहीं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो निकाल लो, 120 माइनस 60 तो आ गया 60,000, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया तुम्हारा 60,000। ठीक है क्या, सॉरी नेट कैश इनफ्लो आएगा, इनफ्लो ज्यादा है ना 120 में, हाँ, तो नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना आ गया आपका 60,000। तो ये होता है आपका एक क्वेश्चन में आपको अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का करा दिया है। अभी ही एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं, फिर आगे बात करेंगे इसके और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसमें, ठीक है क्या, ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेट करना है। आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 250, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर सोल्ड एट 10% मार्जिन। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए नीचे एडजस्टमेंट है, क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपके सामने बना रहा हूं, पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना है बताओ मुझे। ओपनिंग है 250, क्लोजिंग है 5 लाख, तो ओपनिंग हो जाएगा तुम्हारा 2,50,000 और क्लोजिंग हो जाएगा तुम्हारा 5 लाख, राइट। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का तुम्हारा अकाउंट। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट था 250, उसका हाफ यानी 250 का हाफ कितना हो जाएगा 1,25,000। कितना हो जाएगा 1,25,000। 1,25,000 के इन्वेस्टमेंट को बेचा है 10% प्रॉफिट में, बेचा है 10% प्रॉफिट में। 1,50,000 के इन्वेस्टमेंट को 10% प्रॉफिट इसका होता है 12,500, यानी बोला है बेचा है 10% प्रॉफिट में, यानी 1,25,000 प्लस 12,500 कितने बेचा है 1,37,500 में आपने बेचा है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का और कोई पॉइंट है क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता है, तो बस इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। जितने बिका है बाय बैंक, जितने बिका है बाय बैंक, कितने बिका है मुझे बताओ 1,37,500 में। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, प्रॉफिट, तो टू पीएनएल, टू पीएनएल कितना आएगा मुझे बताइए 12,500। अब मैं बैलेंसिंग में निकालूंगा, क्रेडिट साइड तो सेल और डेबिट साइड तो परचेज। देखते हैं किस साइड आ रहा है, ये आपका 137,500 प्लस 5 लाख, 5 लाख ही था ना क्लोजिंग बैलेंस, एक बार देख लेते हैं, हाँ 5 लाख, तो ये कितना हो गया 6,37,500। यही साइड बढ़ा है, 6,37,500 माइनस 2,50,000 माइनस 12,500 कितना हो जाएगा 3,75,000। ये क्या हो गया आपका परचेस, ये क्या हो गया आपका परचेस टू बैंक, क्या हो जाएगा टू बैंक। तो आपको देखना है ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग में इनफ्लो सेल और ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो परचेस। जो पीएनएल है वो जाएगा ऑपरेटिंग में माइनस किस नाम से, प्रॉफिट ऑन सेल, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के तहत। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट हमने इस क्वेश्चन में कर लिया। अब फिक्स्ड एसेट्स बोला है, फिक्स्ड एसेट्स को भी देख लेते हैं, 1190 और 875, क्या कहीं पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नहीं, तो कौन सा मेथड बनेगा नेट मेथड, कौन सा नेट बनेगा नेट मेथड। आइए एक बार चेक करते हैं क्या होगा, फिर से फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैं एक चीज फॉलो कर रहा हूं प्रोसेस, जो भी क्वेश्चन है उसके पहले क्या बना ले रहा हूं, अकाउंट्स बना ले रहा हूं, ताकि मुझे कैलकुलेशन में बाद में बीच में फंसना ना पड़े और सीधे मैं एक बार में फॉर्मेट बना के क्वेश्चन सॉल्व करूं। आप भी एग्जाम में ऐसे करेंगे, पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फिक्स्ड एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है मुझे बताओ
8,75,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 11,90,000। तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 8,75,000 और क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 11,90,000। ठीक है, ये फिक्स्ड एसेट्स का बन गया। क्योंकि नेट मेथड है तो यहीं पे डेप्रीसिएशन लगेगा बाय डेप्रीसिएशन। मैंने आपको बताया नीचे दो प्रकार के डेप्रीसिएशन होते हैं, एक होता है डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, एक होता है बिके हुए एसेट का डेप्रीसिएशन। तो क्या दिया है, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स वाज 1 लाख। क्या कोई एसेट बिका, इसकी कोई जानकारी दी नहीं, तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, बिके हुए एसेट का डेप्रीसिएशन, सॉरी ये हो जाएगा डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि कोई एसेट बिकने की जानकारी हमको नहीं दी हुई है। तो डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाता है 1 लाख। कुछ बिका है बाय बैंक नहीं, कोई एसेट नहीं बिका, कुछ नहीं हुआ, डिविडेंड रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां पे नहीं आएगा। एक काम करते हैं बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं, कितना होगा 12,40,000, 90 था ना वो, 40 था, सॉरी 90 था, तो ये 90 है, तो 12,90,000। 12,90,000 से आप माइनस करोगे क्या 8,75,000। क्या माइनस करोगे 12,90,000 माइनस करोगे 8,75,000, तो ये आ जाएगा आपका 4,15,000। क्या आ जाएगा 4,15,000 का परचेस। ये क्या हो गया आपका टू बैंक, ये क्या हो गया आपका टू बैंक, तो ये हो जाएगा परचेस। तो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। तो आप देखिए मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लिया और असेट का अकाउंट बना लिया। इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव के लिए किसी अकाउंट की जरूरत नहीं है, तो अब सीधे मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाता हूं। एक आएगा मेरा फॉर्मेट, आप लिखोगे ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहां आएगा इनफ्लो और यहां आएगा आउटफ्लो, यहां आएगा इनफ्लो और यहां आएगा आउटफ्लो। इनफ्लो में क्या क्या आएगा, पहले अपन अपने अकाउंट जो बनाए वो देखेंगे। इनफ्लो में आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही क्वेश्चन था ना, एक बार चेक कर लेता हूं, 250 और 5 लाख वाला ही था, राइट। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 1,37,500। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 1,37,500। ओके, अच्छा परचेज में क्या आएगा बताओ मुझे, इन्वेस्टमेंट के बाद ये हो गया इन्वेस्टमेंट बना लिया, और क्या अकाउंट बनाया था फिक्स्ड एसेट्स का। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,15,000 और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी है। तो एक बार लिखता हूं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखो कितना दिया है 3,75,000, कितना आएगा 3,75,000 माइनस में, फिर क्या आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, क्या आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना आ जाएगा, ये परचेज है 4,15,000, कितना आ गया 4,15,000। आप देख रहे हो, तो मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे दोनों चीजें मैंने जो अकाउंट्स उठाई थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, साथ में जो जो चीजें मिली है इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, ये इनफ्लो हो जाएगा 35 और 25। इंटरेस्ट रिसीव 25,000, डिविडेंड रिसीव 35,000, सॉरी इंटरेस्ट रिसीव 35,000 और डिविडेंड रिसीव 25,000, बार बार उल्टा पुल्टा करता हूं मैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 35,000 और डिविडेंड रिसीव 25,000, ये सब क्या हो जाएगा इनफ्लो और नीचे वाला क्या हो जाएगा आउटफ्लो। जब आप इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करोगे तो आपका क्या आ जाएगा नेट कैश फ्लो 1,37,500 प्लस 35,000 प्लस 25,000, कितना आ जाएगा 1,97,500 आपका इनफ्लो है, इसमें से माइनस होगा 3,75,000 का आउटफ्लो और माइनस होगा 4,15,000 का आउटफ्लो। क्या माइनस होगा 4,15,000 का आउटफ्लो, तो नेगेटिव आ रहा है 5,92,500 नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हो नेट कैश आउटफ्लो या कैश यूज। तो बच्चों मैंने यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के करा दिए, एक में ग्रॉस और नेट दोनों था और एक में नेट ही नेट था। क्या बात समझ में आ रही है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा, ये इन्वेस्टिंग के लिए काफी है, फिर हम फाइनेंसिंग करेंगे, फिर हम फुल पीरियड क्वेश्चन करेंगे। ऑपरेटिंग के फुल क्वेश्चन की एक आध क्लास और आएगी जिसमें आपको ऑपरेटिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस रहेंगे। मैंने बार बार इस वीडियो में बोला, एक बार फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो को देखने से पहले पिछला वीडियो देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एकदम फिक्स तगड़ी और अच्छी हो जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो फाइनेंसिंग शुरू करेंगे।